Pakistan stands ready the result-oriented dialogue with India. When nations openly declare terrorism a state policy, peace is under threat from conflicts. ये तालियां भी बहुत बजी वहां पे. People were clapping at big clap. सबकी नजरें वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं. भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कल यूएन में स्पीच दी और पाकिस्तान को टारगेट किया. और अगर बार बार हम डायलॉग की बात करते हैं कि जी हम भारत से डायलॉग करना चाहते हैं, तो हमें भारत की इस शिकायत की तरफ तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा. उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है. जारी बात है, इट मींस कि पॉलिसी सख्त है इंडिया की. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया और उसने ऐसा तबला बजाया है कि खाया साहब को तो खैर उसने उड़ा कर रखा. जो हमने नॉन स्टेट एक्टर वाला जो एक हमने चूरन बेचना शुरू कर रखा है, इसे हमें रोकना होगा. इंडिया की ट्रेड तो कैसे धड़ाधड़ भाग रही है इस सब के बावजूद, और जिसकी नहीं हो रही वो पाकिस्तान की, जिसको जरूरत है. तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके की नहीं फिर रहा होता. तो ये नालायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो जब से 14 अगस्त 1947 से दहशतगर्दी का कैपिटल है ये. कि नेतन्याहू पाकिस्तान का नाम लेकर ताना दे रहे हैं और पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मुल्क में जो कुछ हुआ था, जैसे उसामा बिन लादेन को उठाया गया था, हमने तो वही किया. कभी भी उसामा बिन लादेन वाले जो एक ताना है हमारे लिए कि 11 साल यहाँ पर रहा, उसमें से शायद कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख पेश किया. उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान की भूमिका, पहलगाम हमले, आतंकियों के वित्त पोषण और उनके सार्वजनिक महिमा मंडन की निंदा की. जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता विस्तार और परिषद को अधिक प्रतिनिधिपूर्ण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं. आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना आवश्यक है. विदेश मंत्री ने कहा, उथल पुथल भरे समय में संकट के क्षणों में आगे बढ़ना आवश्यक है. इस मामले में भारत विशेष रूप से अपने आसपास के क्षेत्रों में तत्पर है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है. दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कल यूएन में स्पीच दी और पाकिस्तान को टारगेट किया. सिंपल, देयर इज नथिंग जिसको मैं कह सकूं. उन्होंने सिंपली पाकिस्तान को टारगेट किया. उन्होंने कहा जी आप तो दहशतगर्दी फैलाते हैं, आपका दहशतगर्दी, और आप कहते ही हैं कि हम जो है वो मुतासर हैं पर आप स्पॉन्सर हैं. क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा था कि हम अगर आपको ना बचाते, उस वक्त उन दहशतगर्द जमातों को हम ना हिट करते, तो हाउ वुड थिंग्स वुड हैव गॉन दैट वे. तो ये पाकिस्तान ने कहा. ये जरा सुनिएगा डॉक्टर जयशंकर क्या कहते हैं. Since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. कहते हैं कि जब से पाकिस्तान आजाद है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है. जब से 14 अगस्त 1947 से दहशतगर्दी का कैपिटल है ये. ठीक है जी, जारी बात है, इट मींस कि पॉलिसी सख्त है इंडिया की. हुकूमत की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को हदायत हैं, मोदी साहब की तरफ से हदायत हैं कि भाई साहब हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं, हम पाकिस्तान को कॉल आउट करते रहेंगे. तो ये चीज जो है दैट इज देयर. लेट्स सी क्या है इसमें, देखते हैं आगे सुनो. ये तालियां भी बहुत बजी वहां पे. पीपल वर क्लैपिंग एट बिग क्लैप. जब भी टेररिज्म की बात आती है या भारत में कोई गड़बड़ हो या किसी किस्म का अटैक हो, तो इशारा पाकिस्तान की तरफ ही किया जाता है. पाकिस्तान को बहुत सीरियसली इन एलिगेशंस को लेना चाहिए, बहुत सीरियसली इनके ऊपर काम करना चाहिए. और ये जो हमने नॉन स्टेट एक्टर वाला जो एक हमने
चूरन बेचना शुरू कर रखा है, इसे हमें रोकना होगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हमारे अपने यहाँ टेररिज्म हो रही है और जी हम उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उसामा बिन लादेन वाले जो एक ताना है हमारे लिए कि 11 साल यहाँ पर रहा, उसमें से शायद कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जब तक दुनिया रहेगी तो तब तक लोग पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन की बात याद दिलाते रहेंगे कि जी आपने तो इस तरह के टेररिस्ट को रखा था। इसी तरीके से हाफिज सईद और मसूद अजहर, जिन्हें के यूएन में जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया गया है, लिखा गया है, उनको भी पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट करता रहा है और अभी तक कर रहा है, उस चीज को भी पाकिस्तान कभी भी उससे इनकार करने की पोजीशन में नहीं होगा। इस वक्त ऐसा जरूर है कि फिलहाल के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उसमें जाहिर है कि उनकी अपनी फैमिली के बिजनेसेस भी कुछ ऐसे हैं जिसको कि वो पाकिस्तान में लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं और पाकिस्तान के लोगों को मजीद कह लीजिए छीलने की, मजीद उनको उनका जैसे लीमू से रस निकालते हैं ऐसे मजीद उनका जो है रस निकालना, या समझे कि तेल जो निकाला जा रहा है वो असल में पाकिस्तानी पब्लिक का निकाला जा रहा है, जिसके लिए बार बार ट्रम्प कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ऑयल निकल आया है, तो वो ऑयल जो है वो आम पब्लिक है जिसका ऑयल निकल आया है। और यकीनन इस चीजों को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, किस वक्त ट्रम्प जो है वो अपनी बात से पलट जाए, किस वक्त ट्रम्प पाकिस्तान के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दें, किस वक्त सैंक्शंस लगाने की बात कर दें, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो है बजाय कोई सही पॉलिसी लेने के, बजाय कोई ठीक तरीके से काम करने के, मुल्क को बचाने के, मुल्क को चलाने के या मुल्क को प्रोग्रेसिव तरीके से आगे ले जाने के, इस वक्त की गवर्नमेंट, इस वक्त की जो कह लीजिए जो सरकार है जिसके हाथ में पावर है, जो इन पॉलिटिशियंस को लाते हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिससे यही लगता है कि ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए या एक छोटे टाइम के लिए जो है इन्होंने ये काम करना है और उसके बाद इन लोगों ने क्योंकि निकल जाना है, किसी ने अमेरिका, किसी ने कनाडा, जो मैं हमेशा कहती हूँ, और इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है। एक फोटो और जी बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर आज, और वो है फील्ड मार्शल साहब की, साथ ही प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। जी हाँ, होना तो ये चाहिए था कि इनको यहाँ पर रोना चाहिए था, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जी जो फील्ड मार्शल है या आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो रियल मिनरल्स जो है उसकी कोई सैंपल्स लेकर गए हैं और वो दिखाते हुए आपको इस फोटो में दिखेंगे। यानी इन्होंने ये मार्केटिंग का काम कब से शुरू कर दिया। कई लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब जो है इन्होंने ये मार्केटिंग करनी कब से शुरू की है। दूसरी बात, ये वही मिनरल्स हैं जो कि केपीके, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको के पीओके भी कहा जाता है, वहां से निकाले जाते हैं और वहीं के लोगों को इनका कोई फायदा नहीं होता। ये निकाल कर ये लोग बाहर कहीं किसी कंट्री को दे देते हैं, चाहे चाइना को, चाहे अमेरिका को या किसी भी दूसरे देश को, लेकिन जिनकी वो जमीन है। जबकि अगर हम बात करते हैं अपने किसी साथी यूट्यूबर से या कह लीजिए जो हमारे साथ मीडिया में आते हैं या बात करते हैं, तो वो